करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी के पीएम बनने के बाद नीतीश की उनके साथ ये पहली औपचारिक मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे नीतीश ने आज तक से कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ बिहार के विकास के मुद्दे पर चर्चा करनी है और इसलिए वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि वो बिहार को लेकर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा ले रहे हैं। नीतीश जहां पीएम आवास पर बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी से अलग से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात करेंगे। 12 बज चुका है, थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात किस तरह की होगी, क्योंकि मोदी विरोधी पूरी लहर पैदा करने की बिहार में कोशिश की है नीतीश ने। और नीतीश कुमार की आज तक से क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करनी है और इससे संबंधित एक ज्ञापन देना है, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। कितने सहज हैं इस मुलाकात को लेकर? हो गया। और हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो 12:30 के बाद हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं या फिर इस मुलाकात से क्या कुछ नीतीश कुमार को उम्मीदें हैं? शायद कल्पना नहीं की होगी नीतीश कुमार ने। जब गोवा अधिवेशन हो रहा था श्वेता, तो बहुत दिलचस्प है, उसी के बाद से एक बिजली की रफ्तार से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर छिटकते चले गए, एनडीए से बाहर हो गए और आज देखिए इस मुल्क का मुकद्दर की प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी यहां पर हैं और कुछ ही देर में नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं। केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के, खास आज तक के बुलावे पर यहां पर आए हैं और इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि त्यागी जी, कभी सोचा था कि मोदी जी अंदर होंगे, नीतीश जी मिलने आएंगे और हम और आप बाहर से लाइव करेंगे? देखिए, राजनीति में सब चलता है, जो इतिहास का चक्र है वो बहुत बेरहम होता है। कभी नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, कभी ऊपर की चीज नीचे चली जाती है, तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में रहना चाहिए। यहाँ पे कभी और भी महानुभाव पहले यहाँ आ चुके हैं, तो हम इसको स्पिरिट के हिसाब से लेते हैं, इसको कोई पॉलिटिकल वेमनेस के हिसाब से नहीं लेते हैं। और तब से पटना में गंगा में बहुत पानी भी बह चुका है, बहुत पानी बह चुका है, लेकिन क्या खींच लाया है मोदी के दरवाजे पर नीतीश कुमार को? बिहार के जो डेवलपमेंट है उसकी चाह खींच करके लाया। मतलब बजट में तो उन्होंने 20,000 करोड़ अलग से नीति आयोग को दे दिया है बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए। खुश भी थे, जेटली साहब को फोन करके भी नीतीश कुमार ने थैंक यू बोला था। तो सॉफ्ट हो रहे हैं वो आजकल बीजेपी की तरफ, नरम पड़ रहे हैं आप लोग बीजेपी की तरफ? केंद्र राज्य के जो रिश्ते हैं, जो मोदी जी ने खुद भी डिफाइन किए हैं कि ये संघवाद की सरकार होगी, तो उसी के तहत जो सहायता फाइनेंस कमीशन के जरिए अलॉटेड हुई है बिहार के लिए पर्टिकुलरली, उसके 3 मामले और भी आते हैं। जैसे पिछड़ा राज्य होने के नाते जो सहायता मिलती थी, बिहार के बंटवारे के राज्य जो प्रधानमंत्री ने अवार्ड किया था, और तीसरा जो प्लानिंग कमीशन के तहत जो मिलती थी राशि, उसमें अब कटौती होगी है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ा है, लेकिन इन 3 मदों में कटौती हुई है। तो उस दिन लालू प्रसाद जी की बिटिया की शादी के मौके पर जब हम और नीतीश जी खड़े थे, तो सबसे पहला सेंटेंस जो मोदी जी ने इस्तेमाल किया नीतीश जी से कुशल क्षेम के बाद, कि अब तो बिहार के लिए अच्छा हो गया है। किसी ने कहा नहीं, फिर बैठ के बात करेंगे कितना अच्छा है कितना नहीं है। तो उसी रात को फिर श्री अरुण जेटली जी से उन्होंने अपने कंसर्न शेयर किए थे और मुझे प्रसन्नता है कि जो लोकसभा चुनाव में वायदा श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि बिहार को सब कुछ देंगे, इसके विकास के लिए सब कुछ करेंगे, तो शायद आज वो दिन आ गया है जब नीतीश कुमार जी बिहार राज्य के कंसर्न को लेकर के मोदी जी से मिलने आए हैं और उनको अपना चुनाव का वायदा याद दिलाना। बिल्कुल, चुनाव का वायदा। और याद रखिए श्वेता, अभी सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। त्यागी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार सीधे चलते हैं, राजीव रंजन हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं पटना से। राजीव रंजन जी,
ये दुनिया जो कह रही है सच है क्या? बड़े नरम पड़ते दिख रहे हैं आप लोग चुनावों के पहले बीजेपी की तरफ, और उसी कड़ी में जो मुलाकात हुई थी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बच्चों की शादी में, वहीं से निकलता हुआ वो दोस्ती का सिलसिला यहां तक पहुंच रहा है 7 RCR तक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की मुलाकातों से राजनीतिक दलों के बीच कोई संबंध स्थापित हो रहा है, हम इसे नहीं मानते। हम ये जरूर मानते हैं कि जिन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश हासिल किया, उसमें एक बड़ा सवाल था बिहार की बेहतरी और बिहार के लिए जो उपेक्षा का आरोप हम लगाते रहे हैं, उनको उन्होंने जनता के बीच दूर करने का वायदा किया था। उस दिशा में ये सकारात्मक तो संदेश मोदी जी है। तो दोनों हाथों से दे रहे हैं ना, फिर तो आप लोग खुश हैं ना नरेंद्र मोदी से? देखिए, नीतीश कुमार जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री होने के बाद तुरंत बाद ये कहा था कि राजनीतिक सवालों पर जो हमारी असहमतियां हैं वो बरकरार हैं, चाहे वो धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, इस तरह के सवालों पर पार्टी की राय बिल्कुल सुस्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम एक रचनात्मक सहयोग का वातावरण जरूर बनाना चाहते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो लंबे समय तक खटास का नुकसान इस राज्य को हुआ है, जो भी सरकारें केंद्र में रही हैं, बिहार की उपेक्षा, वेदना और जो यंत्रणा है बिहार की, उसको उन्होंने नहीं समझा, और जिसके कारण आज विकास के पायदान पर बिहार पिछड़ता चला गया और खाई बढ़ती चली गई। आज अगर ये एक अवसर है तो निश्चित तौर पर केंद्र के समक्ष भी। हमेशा नीतीश जी कहते थे जो स्पेशल ग्रांट देगा, विकास को अलग से आर्थिक मदद देगा, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अब धीरे धीरे अच्छे लगने लगे, दोनों हाथ से दे रहे हैं अब तो। नहीं, पहले नीतीश जी की मुलाकात होने दीजिए, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ ज्यादा मत निकालिए। मतलब एक जो कटुता थी, एक वक्त पर एनडीए छोड़ दिया सिर्फ इसी नाम पर कि नरेंद्र मोदी को आप अधिवेशन में, उस समय तो चुनाव समिति का अध्यक्ष सिर्फ उन्हें बनाया गया था, तब आपने छोड़ दिया था एनडीए, तो अब कम से कम थोड़ा सा तो खटास खत्म है। राजनीतिक तौर पर जो शालीन विरोध है वो है और वो कायम रहेगा, और विधानसभा चुनाव में हम आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को बिहार में हराएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन जो निजी कटुता है वो कम हो रही है, तो मुझे प्रसन्नता है। निजी कटुता कम हो रही है, इसकी प्रसन्नता है। और ये केसी त्यागी जी कह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है श्वेता, तो बहुत दिलचस्प है ये कहना इस वक्त पर सही होगा कि एक जो निजी कटुता कम से कम हम देखते थे दो शख्सियतों के बीच, जिसमें नीतीश कुमार ने सिर्फ इसी ग्राउंड पर एक तरह से एनडीए को छोड़ दिया था, उस कटुता में जबरदस्त कमी। इससे पहले मुलाकात हुई थी लालू और मुलायम के बच्चों की शादी में, और अब 7 RCR के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं नीतीश। चलिए, बिहार के ही नाम पर, बिहार के लिए आर्थिक मदद के नाम पर, लेकिन दोस्ती का एक नया पैमाना कम से कम निजी कटुता खत्म होने के साथ जरूर लिखा जा सकता है। श्वेता, बिल्कुल अंजना, आप बने रहे हमारे साथ, और इस चर्चा से कई सवाल और उठकर सामने आ रहे हैं, आपसे हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ा सा अपडेट हुआ है, टाइम को लेकर के पोस्टपोन हुआ है। 12:30 बजे जो मुलाकात होने वाली थी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की, वो अब 12:45 के आसपास होगी, यानी कि 12:45 के आसपास अब ये मुलाकात होने वाली है। तो थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा है, कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। यहाँ पर बिहार के विकास को लेकर बातचीत करने आ रहे हैं तमाम जेडीयू के जितने भी नेता हैं, अध्यक्ष से लेकर बाकी तमाम नेता यही कह रहे हैं। हमारे संवाददाता अंजना बनी हुई है 7 RCR के पास। अंजना, आप चर्चा आगे भले ही बढ़ाएं, लेकिन एक केसी त्यागी जी ने जो बात कही थी उसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगी। उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की थी, उनसे पूछे कि किस तरह के स्पिरिट की वो बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, नीतीश कुमार वाकई इस पर विश्वास रखते, तो महागठबंधन की जरूरत ना होती और ना ही इस पर चर्चा होती। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। त्यागी जी, निजी कटुता की बात से हमारी बात ब्रेक के पहले खत्म हुई थी। कैसा बॉडी लैंग्वेज, चूंकि आप वहां मौजूद थे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की शादी में, जब दोनों मिले थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? आपने देखा कि वो कटुता खत्म? दोनों चूंकि एक तो शादी के अवसर में मिले थे, नीतीश जी और हम आशीर्वाद देकर आए थे, उसके बाद एक नियत स्थान पर हम बैठ गए, उसके बाद मुलायम सिंह जी और लालू जी के साथ नरेंद्र मोदी जी आए थे, और दोनों मुस्कुराहट के साथ मिले, दोनों में गर्मजोशी थी। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने फिर फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया कि इससे तो बिहार को काफी मदद मिलेगी, अच्छा हो गया है। तब भी नीतीश ने कहा कि बैठ के बात करेंगे, तो शायद आज वही दिन है जब बैठ करके बात हो रही है। और बिहार चुनाव के दौरान भी, कटुता के बाद भी, श्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के लिए विशेष राज दर्जा और इससे भी बेहतर जाकर के कुछ करेंगे,
उसका वायदा करके आए थे, तो आज वायदा याद दिलाने का और निभाने का भी दिन। मतलब घेरेंगे आप लोग मोदी जी को। लेकिन नहीं, मेरा सवाल अगला ये है, जो श्वेता का भी सवाल था, अगर ये निजी कटुता को आप राजनीति के ऊपर रखते, आप राजनीति के नीचे रख, मतलब कुल मिलाकर आप उसको उतना ध्यान नहीं देते, तो ये महागठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, एनडीए से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर वाकई बिहार का हित, देश का हित महत्वपूर्ण है, तो निजी कटुता को इस चरम तक ले जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, राजनीति में अंजना नए नए प्रयोग हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत जम्मू कश्मीर की जेल में हुआ था और नारा लगा था, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज उसी कश्मीर की उन्हीं ताकतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन चल रहा है। और दर्जनों रामविलास पासवान जी का आपको याद है। तो ये दिन नए नए राजनीतिक समीकरण के हैं। इसमें इतना मैं जरूर आपसे एग्री करता हूं, इसमें विद्वेष का, कटुता का, हिंसापूर्वक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस दौर से आप राजनीति कर रहे हैं, उस वक्त पर शायद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं होता था। अब एक बार राजीव रंजन जी के पास चलते हैं, जो पटना से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, आप सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, एक वक्त पर आप निजी कटुता को इस स्तर तक ले जाते हैं कि तब आप बिहार के हित को भूल जाते हैं। तब आप ये नहीं समझते हैं कि जो भी है, अगर देश का एक पार्टी किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रही है, वो शख्स जीतेगा तभी वो उस कुर्सी पर बैठेगा। तब आपने सब कुछ छोड़ दिया। अगर उस वक्त निजी कटुता में आप इतना नफरत नहीं घोलते, तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती, शायद आपको महागठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, आज मैं नहीं चाहता कि गड़े मुर्दे फिर से उखड़े, इसलिए कि कहीं न कहीं बिहार के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। और जहां हमारी जो कई लगभग आधी सदी से ज्यादा का इंतजार बिहार ने किया है कि उसको जो उसका वाजिब हक है वो मिले। और मैं समझता हूँ आज की बैठक से एक महत्वपूर्ण एक युग की शुरुआत हो, ये अपेक्षा बिहार की जनता करती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, उस समय भी निजी कटुता से ज्यादा महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के सवाल थे। और जिन सवालों पर हमारी असहमति थी वो आज भी कायम है। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो महागठबंधन का प्रयोग है बिहार में, वो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की लड़ाई के लिए ऐसे प्रयोग भी जारी रहेंगे। लेकिन अगर जो हमारे आर्थिक हित है, जो हमारी जनता की बेहतरी का सवाल है, उसका सूत्र कहीं न कहीं इस बात में निहित जरूर है कि केंद्र के साथ राज्यों के जो संबंध है वो बेहतर हो। और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के लगातार इस पर चर्चाएं पूरे देश में होती रही हैं। अगर ये एक महत्वपूर्ण अवसर है बिहार के पास, तो हम ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि इससे ये खटास घटे और बिहार के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सके, बिहार के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बेहतर योजनाओं का सूत्रपात किया जा सके। जिन सवालों पर हमारी असहमति है 14वीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लेकर के, उन सवालों पर केंद्र का रुख स्पष्ट हो, इसलिए कि कई भ्रामक आंकड़े भी आए हैं कि 14वीं वित्त आयोग से राज्य का हित ज्यादा बेहतर तरीके से सधेगा। लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही सैद्धांतिक राजनीति धराशायी हो गई थी जब आपने जंगल राज कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था। तो ये तो वक्त वक्त की बात होती है। सिद्धांत भी अपनी सहूलियत के हिसाब से तमाम पार्टियां गढ़ती हैं, मढ़ती हैं और उसको आगे ले जाती हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। अगर मोटी मोटी भाषा में श्वेता अपने दर्शकों को समझाएं, 20,000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट नीति आयोग के जरिए बिहार और पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। ये जो आज बात वो करने आ रहे हैं, वो 14th प्लानिंग कमीशन, जो 14th फाइनेंस कमीशन में राज्यों को ये कहना है नीतीश कुमार का कि सेंट्रली फंडेड स्कीम्स में आप पैसे कम कर रहे हैं। जो बैकवर्ड रीजन का एक स्पेशल ग्रांट बिहार को मिलता था 12,000 करोड़ का, उसमें नुकसान वो देख रहे हैं और इसी गुजारिश को लेकर आज वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें बहुत दिलचस्प होंगी श्वेता, जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एक साथ मिलते हुए दिखाई देंगे, और वो भी 7 RCR में। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, आप बने रहे हमारे साथ। इस चर्चा को वाकई बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक और।